मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में बायोमेडिकल वेस्ट का मकरू धंधा खुलेआम जोरों शोर से जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर नामी ग्रामी कबाड़ मालिकान गफूर खान, मुश्ताक खान, गुलस्तान खान, यासर खान, तनवीर, अली रजा, आरिफ खान, मुख्तार और बहुत से दीगरान सरेआम हॉस्पिटल वेस्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल, फौजी फाउंडेशन, सैनिटर हॉस्पिटल, होली फैमिली, पिम्स हॉस्पिटल, एमएच से माहाना और सालाना ठेके की मद में जो सिर्फ खुश्क रोटी, गत्ता, आम बोतल और कागज का होता है, जिसमें हॉस्पिटल इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से टीका, ड्रिप, डायलिसिस का सामान, दस्ताने और दीगर सामान जिसको तलब किया जाना होता है, वो भी सामान इन तमाम कबाड़ खानों में हॉस्पिटल इंतजामिया और नाम निहाद सहाफियों से सब अच्छा होने के बाद पॉइंट पर बाहिफाजत पहुंचाया जाता है, जो तमाम महकमा के लिए सवालिया निशान। साल 2018 जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ऑर्डर पास करके वाज़ेह अहकामात फरमाए कि बायोमेडिकल वेस्ट तलब किए जाए, लेकिन इसके बावजूद बाकायदा तौर पर प्लांट लगाए गए और जिन कंपनियों का ठेका था उन्होंने बाकायदा अपने ड्राइवर्स भर्ती किए कि वो हॉस्पिटल से ये बायोमेडिकल वेस्ट इकट्ठा करके प्लांट तक ले जाएं, लेकिन वो प्लांट तक ले जाने की बजाय इन तमाम नामी ग्रामी कबाड़ मालिकान को फी सुजुकी एंड शाज और गाड़ी 8 या 10 हजार में फरोख्त कर देते हैं और डेली की तादाद में 8 फेरे ये गाड़ियां मुख्तलिफ हॉस्पिटल से बायोमेडिकल वेस्ट बहुत आसानी से बेच देते हैं, जबकि ये बायोमेडिकल वेस्ट कबाड़ खानों की जीनत बनता है तो तमाम इलाकों में बीमारियां भी जन्म लेती हैं। कबाड़ खानों में जगह जगह खून ही खून होता है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ नासिर महमूद असदी और सीपीओ सैयद शहजाद नदीम बुखारी का क्रिसमस के मौका पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आरपीओ और सीपीओ ने गिरजा घरों के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। सीपीओ ने आरपीओ को सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। क्रिसमस के मौका पर रावलपिंडी पुलिस के 3200 से ज्यादा अफसरान और एहलकारान फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। आरपीओ की ड्यूटीज पर तैनात अफसरान और एहलकारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। एसपी सिक्योरिटी, डिवीजनल एसपीज और एसडीपीओज ड्यूटी पर तैनात नफरी को वक्तन फवक्तन चेक और ब्रीफ कर रहे हैं। इलीट मुहाफिज, डॉल्फिन फोर्स और थानों के स्क्वाड्स खुसूसी तौर पर गश्त कर रहे हैं। छतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए। मुकम्मल बॉडी सर्चिंग के बाद ही गिरजाघरों में दाखिले की इजाजत जारी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस के दिन तमाम सिक्योरिटी ड्यूटी चौकस रही और पुलिस एहलकार गिरजाघरों, मुल्हिका कॉलोनियों और अवामी मकामात पर तैनात हैं। रावलपिंडी पुलिस हमारे मसीही भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। सैयद शहजाद नदीम बुखारी, सीपीओ रावलपिंडी की ब्रीफिंग। हड़प्पा से आपको बताते चले इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक हड़प्पा के नवाही गांव 138 नोएल में अली सीसीटी एंड विंडोज इंस्टॉलेशन शॉप का आगाज कर दिया गया, जिसमें चौधरी अली रजा की दावत पर अजीजो अकारब ने शिरकत की। चौधरी अली रजा ने शुरा को बताया कि हमारे और नजदीक के गांव में कोई भी सीसीटी कैमरों की दुकान मौजूद नहीं, जिस वजह से लोगों को साहिवाल जाना पड़ता था और इसके लिए साहिवाल से सीसीटीवी कैमरों के इंस्टॉलर को लाने में वक्त भी ज्यादा लगता था और दाम भी ज्यादा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 138 नोएल और इनके गिरदनवा के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों के ऑनलाइन एक कॉल पर मयारी और मुनासिब दाम पर सर्विस फराहम की जाएगी। शुरा ने चौधरी अली रजा के काम को सराहा और कामयाबी की दुआ दी। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक शोरकोट कैंट में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के मौका पर एफसी पिज्जा शॉप पर केक काटा गया। समाजी और सियासी शख्सियात की शिरकत। मुल्क भर की तरह शोरकोट कैंट में कायद डे मनाया गया, जिसकी तकरीब निजी होटल में मुनक्किद की गई। तकरीब में समाजी, सियासी और सहाफती बिरादरी ने शिरकत की। तकरीब में 20 पाउंड का केक काटा गया। समाजी और सियासी शख्सियत साजिद अशरफ गुज्जर ने कायद-ए-आज़म के कौल दोहराए कि किस तरह मुल्क हासिल किया गया और अब नौजवानों को मुल्क की तरक्की के लिए क्या किरदार अदा करना है। आखिर में मुल्क को कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। हुजरा शाह मुकीम से आपको बताते चले महर वजीर आलम की रिपोर्ट के मुताबिक कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें प्रेस क्लब के तमाम इमरान ने शिरकत की और इनके साथ एसएचओ शेरगढ़ मोहम्मद फैसल जोइया ने बतौर मेहमान खसूसी प्रेस क्लब के मेम्बरान के साथ मिलकर केक काटा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज तहसीन पेश किया और प्रेस क्लब के इस इक़दाम को सराहा। उनका कहना था कि कायद-ए-आज़म जैसे लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब का कहना था कि आज हम जिस मुल्क में आज़ादी से जिंदगी गुजार रहे हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ही बरहूने मिन्नत है। और चेयरमैन कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब मोहम्मद रियाज भट्टी का कहना था कि हमने प्रेस क्लब के नाम को कायद-ए-आज़म की खिदमत की वजह से कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब रखा है और हमने उनके अपनाए हुए असूलों पर अमल पैरा होकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी मनसब अली यासर का कहना था कि कायद-ए-आज़म हमारे अजीम लीडर हैं और कौम के लिए कीमती असासा हैं।
नारोवाल से आपको बताते चले, वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2018 में पंजाब ने नून लीग को मैंडेट दिया जिसको तस्लीम ना किया गया। नून लीग से हुकूमत चुराई गई। पंजाब में अफरा तफरी और सियासी बहरान है। पीटीआई ने पंजाब की इंतजामी मशीनरी की चूलें हिला दी। पंजाब के बल्दियाती इदारों को तहस नहस कर दिया। यहाँ पर कोई चीफ सेक्रेटरी आईजी लगने को तैयार नहीं। भावलनगर से आपको बताते चले, भावलनगर इलाका के मसाइल उजागर करने में पंजाब सिटी प्रेस क्लब का किरदार मिसाली है। मुशीर वजीर आला पंजाब चौधरी शहजाद रशीद जट का नौ मुंतखब ओहदेदारों की पुरवकार तकरीब से खिताब। भावलनगर पंजाब सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड भावलनगर के नौ मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हलफ बरदारी तहसील म्यूनसिपल कमेटी हॉल भावलनगर में हुई। मेहमान खुसूसी मुशीर वजीर आला पंजाब चौधरी शहजाद रशीद जट ने नौ मुंतखब ओहदेदारों से हलफ लिया। इस मौका पर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी इतलात सुहेल खां, सीईओ एजुकेशन MCDHQ समेत सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुशीर वजीर आला पंजाब चौधरी शहजाद रशीद जट ने कहा कि सहाफत एक मुकद्दस पेशा है और मुल्क का चौथा सतून है। सहाफी अवाम के मसाइल उजागर करने में अपना किरदार अदा करें तो मुआशरे में बेहतरी मुमकिन है। पंजाब सिटी प्रेस क्लब का किरदार इंतहाई मुस्बत और अहम रहा। नौ मुंतखब ओहदेदारों में चेयरमैन चौधरी मोहम्मद आसफ, सदर कारी फिदाउर रहमान शाकिर, जनरल सेक्रेटरी वकास साबरी, सीनियर नायब सदर राना मंसूर अहमद, नायब सदर मुशर्रफ हुसैन, नायब सदर अव्वल इकबाल जोइया, नायब सदर सोइम वाजिद ताहर, ज्वाइंट सेक्रेटरी उस्मान बट्टू, सेक्रेटरी फाइनेंस मोहम्मद हुसैन, नायब सदर राना मोहम्मद अकरम चिश्तियाँ, डिप्टी सेक्रेटरी लाला खालिद मुनीर, हारूनाबाद से नायब सदर जाहिद अंजुम, डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद आरफ, फोटाबाद से नायब सदर नदीम, डिप्टी सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद नदीम, मिंचनाबाद से नायब सदर हाफिज मोहम्मद तलहा, डिप्टी सेक्रेटरी रशीद कुरैशी ने हलफ उठाया। चेयरमैन मजलिस आमला ख्वाजा यूसुफ, मेंबरान मजलिस आमला मोहम्मद इलियास राना, अनंक अल्लादाद, शेख शफकत हुसैन शामिल है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों के एजाज में ज़ोहराना भी दिया गया। लाड़काना से असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के नवाही गांव पठानकोट के नजदीक जुमा मैतला में मखदूम सैयद वसन लाल शाह हसनी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का 106वां उर्स मुबारक और जश्न ईद मिलादुन नबी सजादा नशी मखदूम सैयद गुलाम मुश्तबा शाह बुखारी के जेर सरपरस्ती में निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया, जिसमें मेहमान खास सैयद वहीद अब्बास शाह बुखारी और मोहम्मद आशिक फरीद मेहरवी भावलपुर थे। दूसरे शरीक होने वाले उलमा इकराम मशाइख और नात ख्वाम में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, इलामा मौलाना शेर मोहम्मद संदेला, हाफिज अब्दुल लतीफ जदोई, नात ख्वां में फकीर महबूब अली, फकीर मदद अली, फकीर अयाज अली आबड़ू और फकीर मोहम्मद सुलेमान सोमरू शामिल थे। स्टेज सेक्रेटरी के फ्राइज सफीर अहमद जतोई ने सर अंजाम दिए। बेहतरीन नाते पेश करके महफिल समा में चार चांद लगा दिए। इस मौका पर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मोहब्बत करने की तलकीन की गई और कहा कि सहाबा रसूल की इज्जत करें, पीरों फकीरों का एहतराम करें, नमाज रोजा और ज़कात अदा करने पर जोर दिया गया। खास तौर पर नमाज पढ़ने की हिदायत की और कहा कि आखिर में सबसे पहले नमाज का पूछा जाएगा। सजादा नशी मखदूम सैयद गुलाम मुश्तबा शाह बुखारी ने सैयद वसन लाल शाह हसनी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में बताया और उनके करामात का जिक्र किया गया। लंगर का भी एहतमाम किया गया। आखिर में आए हुए मेहमानों में लंगर भी तकसीम किया गया। हुजरा शाह मुकीम से आपको बताते चले, महर वजीर आलम की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके बस्ती नूर इलाही के करीब दो डाकुओं की वारदात। डाकू वारदात करके फरार हो रहे थे तो SHO हुजरा एजाज भट्टी और चौकी इंचार्ज एजाज रियाज भट्टी ने अपनी टीम के साथ मुलजिमान का पीछा किया और मुलजिमान का ताकुब करते हुए कूड़े सियाल के करीब एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार डाकू का ताल्लुक मंडी उस्मान वाला से बताया जा रहा है। अगेन पुलिस की इस कार्रवाई को अवाम ने खूब सराहा और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। चनियोट से आपको बताते चले, सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट चौकी इंचार्ज मथरुमा चौकी चौधरी फलक शेर की चंद दिन की तैनाती में ही जराइम पर काबू। अहले इलाका सुकून की नींद सोने लगे। चौधरी फलक शेर जैसे मेहनती ईमानदार फर्ज शनास ऑफिसर हैं। अहले इलाका चौधरी फलक शेर ने जराइम पेशा मंशियात फरोशों का जीना हराम कर दिया। चौधरी फलक शेर ने मीडिया से बात करते हुए इलाके की आवाम और नुमाइंदा ऑन न्यूज सैयद मुजाहिर अब्बास का शुक्रिया अदा किया। और तो डीरू से आपको बताते चले, पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी मंगल को गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में मनाई जाएगी। बरसी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से बरसी में शिरकत के लिए कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी, जबकि चारों सूबों से आए हुए जियालो कारकुनों के लिए इस्तकबालिया कैंप कायम किए गए हैं। शहर को पार्टी के परचमों पैनाफ्लेक्स से सजाया गया। इस मौका पर बरसी की तैयारियों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी रतो डीरू के सदर मुमताज अली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर जियाले सैयद आबद हुसैन शाह, नियाज मोहम्मद ने हमारे नुमाइंदे सलीमुल्लाह जलबानी से बातचीत की।
सर, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर रतौड़ में कैसी तैयारियां चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो रतौड़ की सिटी में तैयारी वो झंडे ये कैंप आप जहाँ पे खड़े हैं ये 2 दिन पहले हम कैंप लगा देते हैं। उसके बाद हम बाईपास पे चले जाते हैं। वहाँ पे वो जो मेहमान बाहर से आते हैं हम उनको आदरबा भी करते हैं, उनकी वो खिदमत भी करते हैं जो हमारे हाल में होता है। उसके अलावा वो सारे शहरों के झंडा और पेना फ्लैक्स ये झंडे वगैरह सारे लगाते हैं। इसके अलावा चलने में यहाँ से कम से कम 2 से 3 हज़ार आदमी रतौड़ शहर से निकलेंगे इंशाअल्लाह। वो 100 वैगन से ऊपर हमारी वो कन्वेंस है। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इनसे ज़्यादा वो हम लेके जाएं बंदे, क्योंकि वो मोहतरमा जो थी वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी, वो तो पूरे आलम इस्लाम की, आलम इंसानियत की वो तो लीडर थी। आलम इस्लाम इसलिए कि क्योंकि वो मुस्लिम लेडी थी इस वजह से, लेकिन वो पूरे आलम के इंसानों की वो लीडर थी। क्योंकि जहाँ पे भी जुल्म होता था, वहाँ जहाँ पे भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती थी तो मोहतरमा उनके आगे जो है ना वो दीवार की तरह, सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते। जैसे बोस्निया थे, अंगोला था, ये सारे जितने भी आप देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें कि मोहतरमा कहीं पे भी जालिम का साथ नहीं दिया, मज़लूम का साथ ज़रूर दिया है। वो चाहे वो भूटान हो, चाहे वो अंगोला हो, चाहे वो कहीं भी के वो श्रीलंका हो, जहीं पे भी जुल्म होता है वो, लेकिन मोहतरमा जो थी ना वो उस पे आगे वो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो जाती थी। मोहतरमा हर मज़लूम के साथ होती थी। यही मोहतरमा की क्वालिटी थी और यही खुसूसियत थी। पाकिस्तान के अंदर उससे बड़ा लीडर न कोई पैदा हुआ है न होगा। हाँ, उनके वालिद साहब थे, वो पाकिस्तान के बड़े लीडर थे, उनके वालिद थे, क्योंकि वो उनके नक्शे कदम पे चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका बेटा भी है जो उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि वो मोहतरमा की तरह चलेगा। 27 दिसंबर वो दिन था जिस दिन हमें, सिर्फ हमें नहीं, जो हम कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को यतीम कर गया, लेकिन पूरी दुनिया के इंसानों को जहाँ जहाँ पे मोहतरमा की पहुँच होती थी, आप देख लें कि वो हर इंसान ज़्यादा, इंडिया में जाके देख लें ना, वो उन्होंने बयान देख लें, उन्होंने इंडिया के अंदर बैठ के इंडिया के जो जालिम थे उनको ललकारा। वो दूसरे मुल्कों में भी जहाँ जहाँ मैं जाती थी मैं को अभी भी शहीद लेक्चर देने के लिए, उनका आप उठा के देख लें, वो लेक्चर जो होते थे वो पूरी इंसानियत के लिए होते थे। यही मोहतरमा की खुसूसियत थी। सर, रतौड़ में इस्तकबालिया कैंप लगाई गई है मोहतरमा की बरसी के लिहाज से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी कैंप पे आए। ये हमारा शाह 15 साल से मोहतरमा की बरसी मना रहे हैं। हर साल शहर को पेना फ्लैक्स झंडों से सजाते हैं। इधर कैंप लगती है, कल इंशाल्लाह बाईपास पे कैंप लगेगी, फिर वहाँ से गड़ी खुदा बस जाएंगे और मज़ार पे हाज़िरी देंगे। ये हमारा जो तालका है ये एक इस्तकबालिया कैंप भी है। पाकिस्तान के अवाम वहाँ से आते हैं, कैंप पे आते हैं, हम उसकी मेज़बानी भी करते हैं और ख़ुद वहाँ भी जाते हैं और उधर जाके बेनज़ीर मज़ार पे सलाम पेश करते हैं और बोलते हैं कि ज़िंदा है बीबी। डेरा मुराद जमाली से आपको बताते चलें, गोठ कल्लू खां मरी में मरी कौमी इत्तेहाद नसीराबाद के ज़िले सदर मीर मुनीर अहमद मरी की सरबराही में मरी कौमी इत्तेहाद नसीराबाद के ज़िले सदर मीर मुनीर अहमद मरी की जानिब से शानदार जलसा मुनक्किद किया गया। मरी कौमी इत्तेहाद बलूचिस्तान के चेयरमैन मीर अब्दुल नबी खां मरी गोठ कल्लू खां मरी पहुंचने पर उन पर फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में इलाके के मरी बरादरी के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। इस प्रोग्राम में मरी कौमी इत्तेहाद बलूचिस्तान के चेयरमैन मीर अब्दुल नबी खां मरी, वाइस चेयरमैन जुम्मा खां मरी, सूबाई नायब सदर मोहम्मद इब्राहिम मरी, मरी कौमी इत्तेहाद नसीराबाद के ज़िले सदर मीर मुनीर अहमद मरी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने खिताब भी किया। जलसे से मरी कौमी इत्तेहाद बलूचिस्तान के चेयरमैन मीर अब्दुल नबी खां मरी, वाइस चेयरमैन जुम्मा खां मरी, मीर नज़ीर अहमद मरी, मरी कौमी इत्तेहाद नसीराबाद के ज़िले सदर मीर मुनीर अहमद मरी, मंजू शोरा के सदर मोहम्मद मुराद मरी ने खिताब करते हुए कहा कि नसीराबाद में मरी अक़वाम सदियों से आबाद है, लेकिन इस इलाके में चंद अफराद कुछ सालों से यहाँ आकर आबाद हुए और वो अब अपनी बादशाही दिखा रहे हैं, यहाँ हुकूमत कर रहे हैं। हम इन्हें कभी भी अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करेंगे और हम इन्हें कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला पाकपतन के ज़ेर एहतमाम 25 दिसंबर यौम विलादत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायदे मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब पब्लिक सेक्रेटरीट मुस्लिम लीग नून चौधरी बशीर अहमद के दफ्तर पर मुनक्किद हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के ज़िले ओहदेदारान और सियासी समाजी शख्सियात समेत प्रेस क्लब पाकपतन के सदर मलिक मोहम्मद अली ने शिरकत की।
तकरीब के मेहमानान खसूसी PP 192 पाकपतन के MPA मियाँ नवीद अली और PP 191 के टिकट होल्डर मियाँ मोहम्मद हयात खां मानेका थे। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के ज़लई जनरल सेक्रेटरी जमील फरीदी, MD भट्ट, चौधरी खालिद बशीर, सरफराज अहमद नोई, राव वसीम खां, अमाम खां पठान, मियाँ रियासत मानेका, मोहम्मद अहमद मलकाना वट्टू, मियाँ खिजर हयात भुट्टा और राना साजिद अली मंडल भी तकरीब में मौजूद थे। सिब्बी से खबर शामिल करेंगे। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान फाउंडेशन बलोचिस्तान के ज़ेर एहतमाम और ज़िला इंतजामिया के ताउन से सिब्बी जिरगा हॉल ऑडिटोरियम में बाबा कौम हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में अहलियान सिब्बी खवातीन और हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नर्सिंग कॉलेज सिब्बी की प्रिंसिपल मैडम हुसन बानो, पब्लिक हेल्थ मिडवाइफरी स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना शरीफ, महकमा तालीम से हाजी मोहम्मद बख्श चांडियो, लियाकत अली लुगारी, जिला ज़कात चेयरमैन जाहिद मुशर्रफ, मीर हबीबुर रहमान, रिंद खुदा बख्श धपाल और दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सादत मिस सादिया ने हासिल की, जबकि रियाज नदीम नियाजी ने हदिया नात पेश किया। नर्सिंग कॉलेज की तालिबात ने कौमी तराना पेश किया, जिसके एहतराम में तमाम शुरका खड़े रहे। मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद इरफान मिडवाइफरी स्कूल सिब्बी की तालिबा, सोनिया सफदर नर्सिंग कॉलेज सिब्बी की तालिबा, मिस साजिदा और मिस आलिया FC पब्लिक स्कूल की तालिबा महक और मोटरवे पुलिस बलोचिस्तान की सब इंस्पेक्टर गजाला कमल ने तकारीर की और बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया। सिब्बी पुलिस ने प्रोग्राम के दौरान सिक्योरिटी के बहुत बेहतरीन इंतजाम किए थे। आखिर में तुलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा गया। विहाड़ी से रिजवान अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कौंसिल विहाड़ी में करोड़ों रुपए की करप्शन इंतजामिया की मिली भगत से इतवार के रोज जिला कौंसिल दफ्तर को खोल दिया गया। तरक्याती मंसूबों में पोल करवाने के लिए इंतजामिया ठेकेदारों के साथ मिल गई। सैकड़ों ठेकेदार रात के अंधेरे में अफसरान की मिली भगत से पोल करवाने में मसरूफ। जिला कौंसिल विहाड़ी में 90 करोड़ के 67 तरक्याती मंसूबा जात पर कल टेंडर होने थे कि जिला कौंसिल इंतजामिया ने रात ठेकेदारों को दफ्तर बुलवा लिया और इतवार के रोज रात के अंधेरे में हुकूमती खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। जिला कौंसिल इंतजामिया मीडिया टीम को देखकर खुले दफ्तर छोड़कर भाग गए। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी जिला कौंसिल विहाड़ी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिन्होंने सारे मामले से लाइल्मी का इजहार किया। मलिकवाल से आपको बताते चले, असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी भावदीन निजी रेस्टोरेंट पर अंजुमन फलाह मरीज़ां के ज़ेर एहतमाम गदागरी हराम है के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें सोशल वेलफेयर पंजाब के डायरेक्टर फैज नईम वड़ाइच ने शिरकत की। अंजुमन फलाह मरीज़ां के हवाले ज़ेर एहतमाम जिला भर में गदागरी के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें फैज नईम वड़ाइच डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की खसूसी आमद, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर आतिफ वड़ाइच और अंजुमन फलाह मरीज़ां समेत दीगर NGOs के रहनुमा भी मौजूद थे, जिसमें शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि गदागरी हराम है, इसकी रोकथाम के लिए मिलजुल कर आगाही मुहिम चलानी चाहिए। आज जाते दौर में सड़कों पर कम उम्र बच्चे जो भीख मांग रहे होते हैं, इन गदागरों को पैसे देने की बजाय खाना खिलाएं, जरूरियात जिंदगी की अशिया लेकर दें। अंजुमन फलाह मरीज़ां के सदर मोहम्मद नवाज का कहना है कि इस जाते दौर में भीख मांगने वालों में की तादाद बढ़ रही है। इनकी रोकथाम के लिए उनके के लिए कुछ ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि ये भीख मांगना छोड़ दें। और आखिर में मुल्क को कौम और अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रोहानी की रिपोर्ट के मुताबिक लिया के इलाके कोट सुल्तान से ताल्लुक रखने वाले बलूचिस्तान में दौरान ऑपरेशन शहीद होने वाले SC एहलकार की नमाज जनाजा आबाई इलाके कोट सुल्तान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर पाक आर्मी के अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने शहीद को सलामी देकर फौजी एजाज के साथ मकामी कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया। वालिदैन का कहना है कि बेटे ने वतन की खातर जाम शहादत नोश करके बुनियादों को खून से सींच दिया। हक नवाज गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के इलाके सोब में दौरान ऑपरेशन शहीद हो गए।